दोस्तों स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी पे। आप पढ़ रहे हैं राजीव प्रकाशन कक्षा 10 की गणित। ठीक है, और प्रश्नावली चल रहा है 4.2। चैप्टर का नेम है द्विघात समीकरण। पिछले वीडियो में हम 11 प्रश्नों का हल इसमें देख चुके हैं। आज हम शुरुआत करेंगे 12वें प्रश्न का उत्तर। देखिए कैसे इसका हम गुणनखंड करते हैं। ठीक है, आप बने रहे वीडियो पे और क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए क्या है, दिया हुआ है 6x² प्लस 13x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर दिया है 6, यहाँ दिया है 5, तो आप लिखोगे 6 गुणे 5। ठीक है, लिख लिया आपने। अब देखिए इसको और खंड कर लीजिए, 6 का खंड कर लीजिए, 2 गुणे 3 हो गया और यहाँ 5 पहले से ही है। अब इससे दो पार्ट में इसको ऐसे बांटिए कि जिनको घटाने पर 13 आए और गुणा करने पर वही आता हो जो 6 और 5 का गुणा करने पर आता है। तो क्या करेंगे, देखो 5 दूनी 10, लेकिन 10 में से 3 घटाओगे तो 7 हो जाएगा। माने कि अपना जो है पेयरिंग जोड़ा सही नहीं बन पाया। अब आइए 5 तिहाई 15 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखिए अगर जोड़ कर लाना होता तो 5 दूनी 10 धन 3 कर लेते 3 कर लेते, लेकिन यहाँ घटा के लाना है इसलिए 5 दूनी 5 तिहाई 15 और 15 में 2 घटाएंगे तब जो है 13 आपको मिल जाएगा। मतलब मैं वह प्रक्रिया बता रहा हूँ जिससे आप ट्राई करोगे। ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है कैसे आएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि क्या करें कि हमें ये माइनस करने पर 13 मिल जाए। तो अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे 6x² प्लस यहाँ जो 13 दिया गया है उसके जगह क्या लिखेंगे, दो पार्ट में लिखेंगे 15 माइनस 2 और x यहाँ पे है, सिर्फ 13 की जगह पे 15 माइनस 2 लिखते हैं, दो पार्ट हो जाता है। इसको मध्य पद को दो भागों में बांटना, विभाजित करना भी कहा जाता है। अब ब्रैकेट खोल देंगे, आगे जब प्लस रहता है तो चिन्ह नहीं बदलता और दोनों के साथ x भी लग जाता है और -5 पीछे लिख लिया। अब दो पदों का पेयर बनाकर, जोड़ा बना करके आप कॉमन लेते हो तो 6 और 15 में 3 निकल जाएगा और x² और x में से x निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और x बच गया, प्लस 3 पचे 15 होता है तो 5 लिखेंगे। दोनों में माइनस है तो माइनस निकल गया और कुछ कॉमन ना मिले तो एक जरूर मिलता है क्योंकि एक सबके साथ रहता है। तो 2x और प्लस 5 हो गया। आप देखोगे कि दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, एक जैसा हो गया। जब तक सेम नहीं होगा तब तक समझो कि आपका गुणनखंड सही नहीं जा रहा है। अब जब दोनों सेम हो गया तो इसको कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 5 जो है बाहर हो गया और यहाँ बच रहा है 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यदि या तो ये 0 है या तो ये 0, क्योंकि दोनों गुणा करने पर 0 आ रहा है तो कोई एक तो 0 है। तो यदि पहला वाला ब्रैकेट 0 है तो 2x प्लस 5 बराबर 0 लिखोगे, तब 2x बराबर आपको मिलेगा पक्षांतर करने पर -5 और x इक्वल टू मिल जाएगा -5/2। तो पहला जो है मूल आ गया -5/2। ठीक है, अब सेकेंड वाला हम ब्रैकेट लेते हैं कि यदि 3x माइनस 1 को 0 मानते हैं तो 3x बराबर हो जाएगा 1 और x बराबर हो जाएगा 1/3 माने 1/3। यह जो है दोनों मूल आपको x के प्राप्त हो गए। इसी विधि का प्रयोग करते हुए अब अगले क्वेश्चन में चलेंगे। इस चैप्टर में टोटल इस प्रश्नावली में टोटल 23 सवाल दिए गए हैं, जिसका 11 आप पढ़ चुके हैं और आपको 12 क्वेश्चन अभी पढ़ना बाकी है। तो 12वें शुरू कर चुका हूं। अब आएगा आपका सवाल संख्या 13 में चलिए, हर सवाल अलग तरह का है थोड़ा, तो उससे आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आने पर मिलेगा x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब देखिए 5 का खंड कर 5 को दो पार्ट में ऐसे बांटना है जिससे जोड़ने पर 6 आ जाए। ठीक है, तो 5 जो है अभाज्य संख्या है,
तो इसका सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, दो ही खंड होता है, 1 और 5। तो 5 × 9 5, और 5 और 1 जोड़ने पर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तुरंत जो है यहाँ 6 की जगह पे 5 + 1 या 1 + 5 आप लिख देंगे। तो क्या हो गया, चलो मैं 1 + 5 ही लिख देता हूँ, फिर x + 5, बहुत आराम से हो गया। जब अभाज्य संख्या रहेगी तो एक बार ही उसको ले जाएंगे, उसी से जोड़ या घटा करके बीच वाला पद आपका आ जाएगा। तो x², x दोनों के साथ लगा दीजिए, तो 1x और 5x + 5 बराबर 0 आपको मिल गया, है ना। अब दोनों में क्या मिल रहा है, सिर्फ x मिल रहा है, तो x ले लीजिए, और यहाँ दोनों में क्या मिल रहा है, सिर्फ 5, तो इसको निकाल लीजिए, बराबर 0 हो गया। फिर पुनः दोनों ब्रैकेट एक जैसा हो गया तो कॉमन हो जाएगा, और फिर बचेगा क्या, x बचेगा और +5 बचेगा, तो इसको लिख लीजिए बराबर 0। यदि पहला ब्रैकेट है x + 1 बराबर 0, तो अतः, यदि के बाद अतः भी लिखना पड़ता है, हम लिखते नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, कोई बात नहीं उसमें। ठीक है, x बराबर -1 हो गया। अब यदि दूसरा वाला ब्रैकेट ले कि x + 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -5 पक्षांतर करने पर, तो x के 2 मूल आपको प्राप्त हुए। इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका सवाल संख्या 14। ठीक है, आप गुणनखंड सीखिए, किस तरह से जो है गुणनखंड करके मध्य पद को लाया जाता है, बस इतना आप ध्यान रखिए। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो सवाल संख्या अब आ गई 14। 14वें सवाल में क्या दिया गया है, दिया है 8x² - 22x - 21 बराबर 0। जब a की जगह पे भी कोई संख्या दी गई हो, b की जगह पे, तो दोनों को मिला के गुणनखंड करते हैं। जैसे 8 × 21 हुआ, तो 8 क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2, और 21 क्या हो जाएगा 3 × 7। अब इनकी मदद से हम दो भागों में इसको बनाएंगे, जिससे कि हम बीच वाला पद घटा करके 22 ला पाए। आइए करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, फिर 24। 24 में 7 घटाने 22 नहीं आता, और कुछ करिए, क्या करेंगे 2 × 3 = 6, 7 = 42 ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या कर ले, तो 2 दूनी 4, 4 हो गया, 4 × 7 = 28, 28 में से 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 ये हो गया, और बाकी 2 दूनी 4 × 7 = 28। ये तिकड़म आपको लगाना पड़ेगा। तो अब 28 इसको लिखेंगे, तो 8x² - 22 की जगह लिखना है 28 - 6। ठीक है, और यहाँ पे x, बाकी अगल बगल सब वही रहेगा, तो 21 बराबर हो गया 0। अब ब्रैकेट आप खोलेंगे, तो मिलेगा 8x² - 28। ब्रैकेट के पहले अगर माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, तो -28, और यहाँ पे हो गया x, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 6x - 21 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब आप दो पदों का जोड़ा बना करके कॉमन ले लीजिए। 8 और 28 दोनों 4 से विभाज्य होते हैं। 4, अगर आपको नहीं समझ में आता कि दोनों में से क्या कॉमन लें, तो दोनों संख्याओं का मसा निकाल लिया करिए। ठीक है, तो मसा ही जो है महत्तम समापवर्तक, वही जो है कॉमन होता है। तो 4 और x² और x में छोटी वाली घात लोगे। ठीक, तो 4 दूनी 8x और 4 सते 28। अब यही दूसरे ब्रैकेट में भी आना चाहिए, माने 2 आना चाहिए ब्रैकेट में, माने 2 × 3 = 6, माने 3 कॉमन आपको बनेगा। तो 2x यहाँ माइनस, और 3 सते 21 हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट एक जैसा हो गया, निकालिए बाहर, और बचेगा यहाँ पे 4x + 3 बराबर 0। यदि आप पहले ब्रैकेट को 0 लेते हो,
तो मिल जाएगा इस तरह से 0 और 2x बराबर पक्षांतर करने पे आएगा 7, -7 उधर चला गया तो x बराबर अब 7/2, क्योंकि जो गुणे में 2 था वो भी बटे में भेज दिया गया। अब इसके लिए ले लो यही कंडीशन कि यदि 4x + 3 बराबर 0 लेकर चलोगे तो 4x बराबर क्या आ जाएगा, जब 3 पक्षांतर होगा तो -3, और x बराबर क्या हो जाएगा -3/4, क्योंकि जो गुणे में संख्या रहती है उसको बटे में भेज देते हैं। इस तरह से 2 मूल आपको x के मतलब समीकरण 2 मूल प्राप्त हो गए, जो कि x के 2 मान हैं, x के 2 मान हैं और वही मान समीकरण के मूल कहे जाएंगे। अब अगले सवाल पे आप चले, बहुत सरल है इसलिए थोड़ा मैं विराम कम दे रहा हूँ। ठीक, अगले सवाल पे आएंगे जो कि बहुत छोटा है। सवाल संख्या है 15। 15 में दिया गया है 2x² - 3x और -9 = 0। 9 है और 2 है, 9 और 2 तो 2 हो गया, और 9 की जगह 9 मतलब उसका खंड करोगे 3 × 3 होगा। अब 2 पार्टी इसका बना लो तो क्या हो जाएगा, घटा के लाना है 3 तो 3 दूनी 6, 6 में 3 घटाया तो आ जाएगा 3। तो क्या हुआ 2x² - 6 - 3। देखो 9 दूनी 18, 6 त्रिक 18 बराबर आ रहा है ना, मतलब कि आपने सही खंड किया है। अब ठीक है, ये जो हमने आपको दिखाने के लिए बनाया था लिखा था इसको मिटा लेते हैं। अब आइए ब्रैकेट खोलेंगे, आगे माइनस रहने पर चिन्ह बदलता है, याद रखो इसको, आगे चिन्ह माइनस रहने पर ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह बदलेगा। तो -6x -- +3x और -9 बराबर 0। ठीक है, इस तरह से। ठीक, अब कॉमन लीजिए, 2 और 6 में से 2 कॉमन है, x² और x में x कॉमन है तो x आ गया और 2 तिहाई 6 हो गया। इन दोनों जगह पे 3 और 9 है, 3 कॉमन होगा, और अगले ब्रैकेट में क्या हो गया यहाँ x -3 त्रिक 9, दोनों ब्रैकेट एक जैसा अगर दिख रहा है तो सही है कॉमन। अब दोबारा जिसे कॉमन करने में आपको आसान हो जाए, दोनों निकल गया और बचेगा यहाँ पर 2x और यहाँ से लोगे +3 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा चेक कर लेता हूँ। हाँ, थोड़ा सा बोर्ड गड़बड़ है लेकिन साफ दिख रहा है नंबर क्या लिखा गया है। अब आगे देखते हैं, यदि x - 3 बराबर 0 तो x बराबर ले लोगे 3। ठीक है, और दूसरी बार अगर आप लेते हो 2x + 3 बराबर 0 तो पक्षांतर करने पर यहाँ -3 मिलेगा, और जो 2 गुणांक है उसको दूसरी तरफ ले जाने पर वो बटे में हो जाएगा। तो 2 मान आपको मिल गए, x बराबर 3 और x बराबर -3/2 तो 2 मूल जो है x के आपको प्राप्त हो गए। ठीक, अब अगले नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 15 सवाल हो चुके हैं, 12 से 15 तक हमने पढ़ लिया। अब हम अगले 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। न समझ में आने पर या कोई दिक्कत होने पर आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, कमेंट में लिखिएगा क्या प्रॉब्लम है तो उसका जवाब हम देंगे। तो हो गया 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल पे आइए, है x² + 2√2 x - 6 बराबर 0। देखो ऐसा क्या होता है, जब रूट वाला सवाल आता है तो आप घबरा जाते हो, लेकिन इसमें घबराना नहीं है, एकदम आसानी से समझिए कैसे करेंगे। एकदम आसानी से 6 है तो 2 × 3 कर लीजिए, यहाँ 2 अंडर रूट में लाना है, इस 2 को आप सोच लो कि √2 है, ये मान चलिए। ठीक है, एक इसका जोड़ा बना दीजिए, एक इसका बना दीजिए। 3 बार √2 हो गया, उसमें से 1 बार √2 माइनस करने पर 2 बार √2 बचेगा, जिससे 3 आम में से 1 आम घटाने पर 2 आम आता है। इसी तरह से समझिए, एकदम आसान है। जब खंड करिए इसका तो जो यहाँ रूट में है उसी नंबर को यहाँ पर रूट में
2 बार लिख लीजिए। ठीक है, अब फिर 3 जो संख्या दिया गया एक के साथ लगा दो, एक को खाली रख दो, और अगर है तो उसके हिसाब से सेट कर लेंगे। अब आइए यहाँ क्या लिखना है, 3√2 इसकी जगह पे x² प्लस 3√2 माइनस √2, यहाँ x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पे हो गया x² प्लस 3√2x माइनस √2x, फिर अगला -6 बराबर 0। अब कॉमन करिए यहाँ में, तो x हो गया x प्लस 3√2 और माइनस, ये देखो मैंने 6 को क्या लिखा था, जरूरत पड़ेगी नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ये लिखा था 6 की जगह पे। अब देखो 6 में भी √2 है ना, जिससे √2 यहाँ भी है, इसमें भी √2 है, तो √2 निकल गया, यहाँ x बचा, इस माइनस निकल गया तो प्लस बचा, ये √2 निकाल लिए तो बचेगा क्या, 3√2। इसमें आपको चूकना नहीं है, ये ध्यान रखना, जो गुणनखंड किए थे वही काम आपको आ जाए कॉमन लेते समय। दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गया तो आप इसको बाहर निकालिए और दूसरे ब्रैकेट में लिखिए x माइनस √2 और बराबर हो गया ये 0, बराबर हो गया 0। अब यदि x प्लस 3√2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ जाए, पक्षांतर करने पर -3√2 आ जाएगा, पहला मान हो गया। दूसरे के लिए यदि x माइनस √2 बराबर 0 तो x बराबर हो गया √2, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा। इस तरह से √2 वाले क्वेश्चन को एकदम सरल माना करेंगे और उसको इस तरह से आप लगा लेंगे। वीडियो न समझ में आएगा तो इसको बार बार आप देख लेना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रूट का ही है, अच्छी बात है, 2 क्वेश्चन लगातार है जिससे आपको समझ में आ जाए। 17वां सवाल है, देख लीजिए इसको फटाक से, ठीक। तब अगले सवाल को हम देखेंगे, एकदम अच्छे से देखिए क्या दिया गया है। 17 नंबर सवाल दिया हुआ है, √3x² प्लस 10x और प्लस 7 √3 बराबर 0। देखो कभी बीच में रूट था, किनारे किनारे रूट नहीं था, अब एक बीच में रूट नहीं है, किनारे किनारे है, तो गुणा आपको करना होता है इसका इसका। तो क्या करेंगे, इसको अंडर, यहाँ लिख देता हूँ, बाद में इरेज करना पड़ता है बार बार। √3 हो गया और ये हो गया 7 √3, ठीक है। तो √3 का हो जाता है 3, तो 7 × 3 हो गया। देखो दोनों को जोड़ोगे तो 10 आ रहा है ना। तो इस तरह से कर लीजिए, लिखिए √3x² प्लस 3 + 7 करिए, 3 + 7, यहाँ x प्लस 7 √3 बराबर 0। ब्रैकेट खोलिए, √3x² प्लस 3x प्लस 7x और प्लस हो गया 7 √3 बराबर 0 हो गया ना। देखो ये √3 है, ये √3 के स्क्वायर है। 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब क्या होता है, √3 का स्क्वायर। 7 है, ये 7 है, ठीक है, दोनों एक जैसा निकल जाएगा। तो √3x कॉमन बन गया, यहाँ x बचा, ये √3 का स्क्वायर होता है तो इसलिए √3 बच जाएगा। दोनों में 7 है, कॉमन ले लो, एक ब्रैकेट में x हो गया तो दूसरे में √3 आ गया, यहाँ 7 आ गया, x प्लस √3 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए ना। अब इसको क्या करोगे, निकालोगे, तो लिखोगे x प्लस √3 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा √3x प्लस 7 बराबर 0 हो गया। अब बारी बारी से दोनों को 0 दिखा दो। तो यदि x प्लस √3 बराबर 0 है तो x बराबर हो जाएगा -√3। दूसरे में आओ, यदि दूसरा ब्रैकेट ले लो, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, √3x प्लस मतलब 7 बराबर 0 लेके चलोगे तो √3x बराबर हो जाएगा -7
और x बराबर क्या हो जाएगा, -7/√3। इस तरह से यह जो है दोनों मान आपको प्राप्त हो गए। सवाल संख्या कितना था, 17। सवाल संख्या 17 का आपको हल जो है प्राप्त हो गया। ठीक, अब हम पढ़ेंगे सवाल, देख लीजिए इसको स्पष्ट रूप से। ठीक है। फिर अगला सवाल है सवाल संख्या 18। सवाल संख्या 18 भी ऐसी सरल है। इसको पहले हम मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, फिर अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक, सवाल संख्या हमको देखना है आगे का। थोड़ा सा बोर्ड जो है साफ कर लिया जाए और अच्छे से, तब हम आगे बताएं। सवाल संख्या बोर्ड पुराना होने की वजह से थोड़ा सा यह गंदा हो गया है। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो शीघ्र ही हम जो है आपको और अच्छी व्यवस्था और अच्छी क्वालिटी में जो है वीडियो बना पाएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों का समर्थन और सहयोग हमें बराबर बना रहे तब। ठीक, इस तरह से। हाँ, अब आइए देखते हैं सवाल संख्या 18। सवाल संख्या 18, 6x² + 11x + 3 = 0। ये सवाल है। अगर आपके पास राजीव प्रकाशन की बुक है तो आप अपनी बुक्स देखिए, और किसी और प्रकाशन बुक देखते हो तब भी जो है पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल मैं लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ सीखना क्या है, गुणनखंड करना। सवाल कहीं से आ रहा उससे मतलब नहीं होता, क्योंकि एग्जाम में किसी बुक विशेष से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सिर्फ तरीके बनते हैं। अब देखिए 6 है 3 है, इसको ऐसे तोड़ना है 6 और 3 को, जिससे कि 2 पार्ट बनाने पर जोड़ने पे 11 आ जाए। तो 6 का होता है 2 × 3, और यहाँ 3 पहले से है। देखो 3 3 का 9 कर दिया, और 2 9 2 कितना होता है 11, 9 दूनी 18, 6 3 भी 18, मतलब तोड़ने के बाद भी वही गुणा आना चाहिए। तब लिखोगे इसके जगह 6x² + 9 + 2, 2 + 9 कहो चाहे 9 + 2 कहो, उससे कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। इसको मिटा दे रहे हैं। +3 = 0, ब्रैकेट तोड़ दीजिए। 9x और +2x दोनों के साथ x लग जाएगा, =3 = 0। आप भी जो है इसी गति से सवाल को हल कर सकते हैं। 6 और 9 में 3 मिल रहा है, तो 3 दूनी 6, 3 3 का 9, दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 मिलता है। 2x + 3 हो गया, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए तो कॉमन हो गए। और यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 3x + 1 = 0। इतना आसान है कि आप जो है बहुत तेजी से भी इसको लगा सकते हैं। अब यदि पहला वाला ब्रैकेट आप 0 लेते हैं तो क्या मिलेगा, 2x बराबर आपको -3 हो जाएगा, और x बराबर -3/2 आएगा। और दूसरी बात अगर लेते हैं दूसरे ब्रैकेट को, यदि 3x + 1 = 0 लेकर चलते हैं तो 3x बराबर हो जाएगा -1, और x बराबर हो जाएगा -1/3। इस तरह से दोनों मूल आपको प्राप्त हो जाएंगे। बात आपको सुनना है और मेरे हाथों को देखना है कि लिख क्या रहा हूं मैं। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं वही लिख रहा हूं। इसी चीज को आप ध्यान दोगे आपको क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या है 19, एकदम आसान है। x² - 9 = 0। आप a² - b² फार्मूला जानते हैं, एक बार माइनस हो जाता है और एक बार प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यदि पहला वाला ब्रैकेट को ले गए आप 0 तो मिलेगा आपको x = 3, और दूसरे ब्रैकेट को अगर आप लेते हैं, यदि
x प्लस 3 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर आपको मिल जाएगा -3। ठीक है, जब स्क्वायर वाले पद हों इसी तरह से उसको हल करेंगे। देखो, चाहे अगर सवाल ऐसे दिया गया हो x स्क्वायर -4 बराबर 0, x स्क्वायर -1 बराबर 0, x स्क्वायर -25 बराबर 0, x स्क्वायर -16 बराबर 0, ये सभी सवाल इसी तरह से हल होंगे। बस क्या है शर्त, ये स्क्वायर होना चाहिए किसी नंबर का। ठीक, आप हल कर लेंगे। आते हैं सवाल संख्या 20। सवाल संख्या 20 इस तरह से हल होना है। ठीक है, इस तरह से भी हल होना है। आइए इसको हल कर लेते हैं। सवाल संख्या 20, सवाल संख्या 20 पे ठीक है 20 क्या दिया गया है, x स्क्वायर -8x प्लस 16 बराबर 0। इसको दो तरह से हल कर सकते हो, जो सरसमिका होती है उसके आधार पे भी कर सकते हो और नॉर्मल भी। कैसे, यह a स्क्वायर यह b स्क्वायर है, माने 4 का वर्ग है, और यह 2ab है, माने 4 दूनी 8 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे भी ये सेट हो रहा है। लेकिन हम नॉर्मल विध का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा, ये 4 चौक 16 होता है और 4 4 जोड़ने पर 8 होता है। जो विध का प्रयोग कर रहे हैं सब में वही करेंगे। इसके लिए कोई विकल्प नहीं था, इसलिए इसको आइडेंटिटी लगानी पड़ी, माने सब संख्या लगाना पड़ा। तो x स्क्वायर माइनस यहाँ 4 प्लस 4 कर दीजिए और x प्लस 16 बराबर 0, ब्रैकेट तोड़ दीजिए, -4x जोड़ने पर 8x होता है। इतना हो गया। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो x कॉमन होता है, x मिल रहा है, और यहाँ पर -4 लेने पर पीछे वाले चिन्ह बदल जाएगा माइनस लेने पर। ठीक है, और 4 कॉमन हो गया तो 4 चौक 16, दोनों ब्रैकेट एक जैसा हो गया, दोनों ब्रैकेट एक जैसा हो गया बराबर 0। तो दोनों का मान जो है x -4 जब लोगे 0 तो दोनों से जो है आपको यही मिलेगा कि x बराबर, यदि x -4 पहले दोनों से क्या मूल मिलेगा, अतः है x बराबर 4 और x बराबर 4 पहला मूल भी 0, 4 आएगा, दूसरा भी 4 आएगा जब बराबर 0 लेकर के चलोगे तो। ठीक है, इस तरह से इसको हल हो गया। अब आते हैं 21। थोड़ा ABC के रूप में दिया गया है, लेकिन समझिए एकदम आसान है। किसी सवाल को लगाने से पहले घबराना नहीं चाहिए, ना तो छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि जो विधि आप पढ़े होते हो उन्हीं विधि का प्रयोग करके आप उसको हल कर सकते हो। इसलिए कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए बिना पढ़े बिना समझे उसको। तो 21 नंबर सवाल क्या दिया है, 4x स्क्वायर -4ax प्लस a स्क्वायर -b स्क्वायर बराबर 0 करा है। ए बी जो है रियल नंबर है, ए बी रियल नंबर है। ये चलो, यहाँ क्या दिया है, इसका गुणनखंड करना है, इसका गुणनखंड करना है, तो इसको लिख लो। यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ 4, और यहाँ पे a स्क्वायर -b स्क्वायर। 4 का हो जाएगा 2 गुणे 2, और इसका a माइनस बी और a प्लस बी। देखो, 2 बार 2 इसके साथ ले लो, 2 इसके साथ ले लो। अगर दोनों को जोड़ो, यहाँ जोड़ना है, दोनों को जोड़ोगे तो b और b कट जाएगा। ठीक है, और a जुड़ जाएगा तो 2a आ जाएगा, 2 पहले से ही साथ में रहेगा, इसलिए इसको करिए 4x स्क्वायर, 2 सब के साथ है, पहले ब्रैकेट साथ एक दूसरे ब्रैकेट साथ, तो आप लिख दो इसको ऐसे 2a माइनस बी, और उसमें जोड़ दो 2a प्लस बी। इस तरह से यहाँ x और पीछे हो गया ये वाला पद a स्क्वायर, इसको तोड़ दीजिए, a माइनस बी प्लस बी गुणा के रूप में, a माइनस बी a प्लस बी, क्योंकि बाद में कॉमन भी लेना है आपको। ये 0 हटा दीजिए, इसको हटेगा। अब क्या होगा, 4x स्क्वायर -2 हो गया a माइनस बी एक्स, माइनस प्लस माइनस 2a प्लस बी एक्स, और ये जो है एक बार माइनस में
और एक बार प्लस में बराबर 0। इस तरह देखो 4 और 2 में 2 कॉमन और एक्स स्क्वायर एक्स में एक्स कॉमन, तो 2x कॉमन हो गया। बचा क्या, यहाँ पर बचा 2x माइनस ये 2 निकल गया है, x निकल गया है a माइनस बी। ठीक, यहाँ -2 कॉमन, हाँ, और a प्लस बी कॉमन। बचेगा क्या, बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा x और यहाँ माइनस a माइनस बी और बस यही चीज बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट एक जैसा है, निकाल लीजिए, तो हो गया 2x माइनस a माइनस बी एक ब्रैकेट में ऐसे, और दूसरे में निकालिए 2x माइनस 2a प्लस बी बराबर 0। बारी बारी से इनको लिखिए, बारी बारी से इनका लिखिए 0। यदि पहला ब्रैकेट 0 है, यदि 2x माइनस a माइनस बी बराबर 0, तो 2x बराबर, ये माइनस सहित गया, माइनस उधर प्लस हो गया, a माइनस बी, तो x बराबर हो जाएगा 1/2 a माइनस बी, या पूरे में बटे में लिख दो, चाहे आगे 1/2 करके लिख दो। दूसरे में आइए, यदि 2x माइनस 2 a प्लस बी बराबर 0 लिख चलोगे, ये माइनस उधर जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा, और क्या हो जाएगा 2a प्लस बी। अब ये 2 जो है बटे में गया 2, तो 2 कट गया, और x बराबर हो गया a प्लस बी। तो आपको 2 मान प्राप्त हो गए, पहला ये है और दूसरा ये है। इस तरह से दोनों हल इसका प्राप्त हो गया। चेक कर लेते हैं 21 में पहला मान है ये, दूसरा कहीं त्रुटि हो गया है, दूसरा वाले ब्रैकेट में कहीं त्रुटि हो गया, क्योंकि एक मान a माइनस बी बाई 2 है, दूसरे में भी बाई 2 लाना है, कहीं से त्रुटि हुआ है। तो 4 है, ठीक, 4 हुआ, 4 और 2, हाँ ये है 2, यहाँ पर 2 नहीं था इस ब्रैकेट में, ये इस ब्रैकेट में यहाँ देखो 2 जो है यहाँ था, यहाँ नहीं था, इसलिए 2 हमको यहाँ कॉमन लेना ही नहीं था। यहाँ पे सिर्फ ये 2 आएगा, तभी तो कॉमन हो पाएगा, इस तरह से। और यहाँ से आया 2x और ये माइनस, ये यहाँ चूक थी, इसलिए ये गड़बड़ हुआ है, इसको सही कर लिया जा रहा है। ये देखिए, ये आपका ये यहीं पे इसका हल आ गया। ये एक जगह छूट गया था कॉमन लेते समय, जिससे ये मान आपका स्पष्ट हो गया। दोनों का बाई टू आएगा। ठीक है, इसको एक बार आप फिर से रिविजन कर लीजिए। क्या हुआ, इसका गुणनखंड किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने ए माइनस बी ए प्लस बी, दोनों को अगर जोड़ना हो तो बी कट जाएगा, 2a बचेगा। लेकिन यहाँ 4 लाना था, तो जो 4 था दोनों को साथ लगा दिया गया है ना, तो 2a 2b कैंसिल, 4a आ गया, माने आ रहा है। लेकिन अब क्या करेंगे, इस वाले के साथ x लगा देंगे, इस वाले के साथ कॉमन लगा देंगे x। अब देखो दोनों में 4 और 2 में 2 कॉमन, और x स्क्वायर x में x कॉमन आ गया। यहाँ पर देखेंगे 2 है, यहाँ 2 नहीं था, तो 2 नहीं लेंगे। a प्लस बी दोनों जगह निकाल लिया, यहाँ पर बचा 2x और यहाँ बचा a माइनस बी, दोनों ब्रैकेट एक जैसा होगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या 2x और ये वाला a प्लस बी ब्रैकेट में, इसको 0 लिया तो इतना आया, इसको 0 लिया तो इतना आया। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। सवाल संख्या 22 क्या है, सवाल संख्या 22 में 22 में दिया हुआ है 25x और x प्लस 1 बराबर -4, ये दिया गया है। ठीक है, तो ब्रैकेट तोड़ लेंगे, ब्रैकेट तोड़ लीजिए। 25 x का x में x स्क्वायर और 1 में करेंगे तो 25x बराबर -4, इस तरह से पक्षांतर कर लीजिए। 25x स्क्वायर
प्लस 25x और -4 इधर आ गया +4 बराबर 0। खंड करिए। 25 का होता है 5 गुणे 5 और 4 का होता है 2 गुणे 2। जोड़ के लाना है 25। जोड़ के लाना है 25। देखो 5 2 दूनी 4 पंचे 20, अगर इसको 7 कर दो तो 20 और 5 25 हो जाएगा। 5 पचम 25, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 5 25, 25 चौका 100 होता है और 20 पंचे भी 100 होता है। तो ये पार्ट आपका सही है। अब आगे बढ़िए। क्या हो गया 25x² प्लस, तो मैंने क्या कहा था 20 + 5 25 हो रहा था। ब्रैकेट तोड़िए। 25x² प्लस 20x प्लस 5x, x दोनों साथ लगा दिया बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे दोनों इसमें 5 कॉमन ले लीजिए, x 5x, तो 5 पचम 25 और 5 चौके 20। दोनों में क्या जो लाना था वहाँ पहले ही है, तो ऐसी कंडीशन जब आया करे जो पहले ब्रैकेट में आया है वही दिया रहे तो एक ही सिर्फ कॉमन लिया करो। क्या 1, तो 5x + 4 हो गया और बराबर 0 हो गया। अब 5x + 4 पुनः निकाल लीजिए। निकाल लिया और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 5x + 1 बराबर 0। अब यदि पहले ब्रैकेट को आप 0 लेते हो, 5x + 4 को 0 लेते हो, तो 5x बराबर बताएगा -4 और x बराबर आपको मिल जाएगा -4/5। ये जो है पहला मान आपको मिल गया। यदि दूसरे वाले पे आइए। यदि दे रहा है कि 5x + 1 बराबर 0, तो 5x बराबर आप -1 लिख दीजिए और x बराबर आप लिख दीजिए -1/5। इस तरह से आपको ये हल प्राप्त हो गया। अब अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अंतिम सवाल जो है इस प्रश्नावली का, आइए 23। आप ABCD वगैरह देखकर घबराते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। समझना है कि जो तरीका हम जानते हैं उसका ही प्रयोग हम इसमें कैसे करें। +2b² बराबर 0। आइए देखते हैं। इसका गुणा क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ, बाद में मिटा देंगे। a² × 2b²। और तोड़िए, a × a हो गया और ये 2 हो गया और फिर b × b हो गया। कुछ ऐसा करो कि जोड़ने पर 3ab हो जाए। देखो a2 ले लो, a ले लो और b ले लो, तो क्या हो गया 2ab, और इसको ले लिया ab हो गया। तो 2ab में से एक बार ab जोड़ोगे तो 3ab हो जाएगा। देखा ना, तो 2 को लिया एक b के साथ 2ab और ab इकट्ठा किया ab, 2ab में एक ab जोड़ा तो 3ab हो गया। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। a² x² -2ab प्लस 1ab, किनारे पे x है, दोनों में किनारे रखने दिया। अब दोनों में x ला लीजिए। a² x² माइनस चिन्ह बदलेगा, दोनों का माइनस हो जाएगा। 2abx और यहाँ पे -2abx और प्लस हो गया 2b² बराबर 0। अगले कॉमन लीजिए। a और a निकल गया, x² और x में x निकल आया, बचा क्या ax बचा, और यहाँ से ax निकल गया तो 2b। फिर इसमें देखो माइनस b दोनों में है तो b निकालो, बचेगा क्या, यहाँ a बच गया और x बच गया। ठीक, और फिर प्लस में से माइनस निकाले तो माइनस, और b निकाले चुके हो तो b निकल गया तो बच गया 2b। देखिए दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, हाँ हैं, इसलिए कॉमन ले सकते हो। तो लिख लो ax - 2b कॉमन हुआ, और यहाँ पर ax - b बराबर 0। मतलब ये आपका इतना
सही हो गया। अब बारी बारी जीरो दिखाइए जिससे कि मान आपको प्राप्त हो जाए। देखो यदि ए एक्स माइनस 2b बराबर 0 तो ए एक्स बराबर हो जाएगा 2b, तब x बराबर हो जाएगा 2b अपॉन ए, माने x का मान ये हो गया। फिर यदि दूसरा लेके चलोगे, यदि ए एक्स माइनस बी बराबर 0 तो ए एक्स बराबर बी हो गया और x बराबर हो गया b बटे में a। ये दो मान आपको प्राप्त हुए। आंसर शीट से मिला लें इसको। क्या दिया गया है, एक मान है 2b बटे ए और एक मान है b बटे ए। ठीक है, यह स्पष्ट रूप से आपको हल प्राप्त हुआ। प्रश्नावली 4.2 को मैंने दो भाग में वीडियो बनाया। एक सवाल भी 11 सवाल थे, दूसरे भाग में 12 सवाल हैं। आप जो है अगर पिछला वीडियो नहीं देखे उसको भी देख लीजिएगा। और सवाल अगर समझ में आ रहा हो, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें, दूसरों से भी आग्रह करें और हमारा सपोर्ट करें जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो सके। धन्यवाद।